प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। सो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टॉपिक है भाई। देखिए, इसमें डायग्राम है भाई। ये एक डिस्चार्जिंग ट्यूब है, ठीक है। ये एक आपके पास डिस्चार्जिंग ट्यूब है। एक मेटल की प्लेट यहाँ लगी है, एक मेटल प्लेट यहाँ लगी है इसमें। ये मेटल प्लेट है भाई, ठीक है। आप कैसे भी बना सकते हो, आप आसानी से और तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से बना लीजिए। ये जो मेटल प्लेट है भाई, ठीक है जी। ये जो मेटल प्लेट है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये मानिएगा ये बैटरी है, ठीक है जी। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे एक एटोमाइजर लगा हुआ है। एटोमाइजर ठीक है। ये एटोमाइजर है, जैसे वो कुल्फी वाला आता है ना, हाँ वो उस प्रकार का। और इस एटोमाइजर में यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे क्या है, ऑयल है। और ये इसमें एक पाइप लगा हुआ है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये ऑयल की ड्रॉप यहाँ से आएंगे और ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में यहाँ पे आएंगे। छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में यहाँ पे बिखरेगी, ठीक है। ये मेरे भाई ऑयल है, इसको बोलते हैं एटोमाइजर, ठीक है। ये जो प्लेट है आपके पास इसमें एक होल है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो पिन होल, ठीक है जी। ये कैसा चार्ज होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे टेलीस्कोप लगा एक, अब बना सकते हो आपका जैसा भी मन करे, ठीक है जी। ये आई है, जो ये यहाँ
यहाँ से सीन कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो टेलीस्कोप आई पीस, ये है आपके पास टेलीस्कोप आई पीस। आप बुक में भी देख सकते हो बेटा, बुक में भी अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये कोई सोर्स, बताता हूँ क्या सोर्स है आपके पास, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन, सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि जो ये आएगी इसको आयोनाइज करने के लिए कोई सोर्स आपके पास, ठीक है जी। सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों होता क्या है इसमें, ये जैसे आपने स्प्रेस किया तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स आएंगे, ऑयल ड्रॉप्स इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे, ठीक है भाई, इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे ऑयल ड्रॉप्स इस प्रकार से। इस जो पिन होल में से यहाँ से ऑयल ड्रॉप आएंगे नीचे, इन पिन होल में से ये क्या करेंगे, आएंगे आपके पास ड्रॉप नीचे। अब यहाँ से आयोनाइज, जो हम इसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, इन ऑयल ड्रॉप्स को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज कैसे होता है, इनमें से इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके ऊपर ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आएंगे। अब जैसे इसमें से है ये पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे फोर्स इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है भाई, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया है यहाँ पे कि जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप के ऊपर हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, और उस प्रकार से एडजस्ट होगा कि ये नीचे आ रहा था लेकिन कुछ समय के लिए ये ऑयल ड्रॉप यहीं रुक जाएगी, या आप ऐसे मानिएगा कि कुछ समय के लिए जो ऑयल ड्रॉप है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर, यानी कि पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली है आपके पास, हमने क्या किया यहाँ पे हमने किया है आपको कि आयोनाइज किया। आयोनाइज कैसे, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन उस पर चिपकेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन इस पे बैठेंगे वो इस पे कोई चर्चा का इश्यू नहीं है, ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये आपके पास क्या है, क्योंकि उस ऑयल ड्रॉप को, यानी कि हम कुछ इस प्रकार, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, लेकिन हमने कुछ इस प्रकार के एडजस्टमेंट किया है इसको कि ये ऑयल ड्रॉप है ना कुछ समय के लिए यहीं रुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके ऊपर चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके ऊपर चिपक जाएंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, यानी कि दोस्त ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg है, ठीक है, और जो उसकी वजह से, चार्ज की वजह से, क्योंकि देखिएगा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये उसकी तरफ क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जब यहाँ पे वो ड्रॉप आएगी, ऑयल ड्रॉप जैसे भी पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, नीचे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, वो ऑयल ड्रॉप अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज लगेगा Q इंटू ई, Q इंटू ई, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और उस पर जो लगेगा वो चार्ज, यहाँ पे जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो ये आपके पास है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये ऑयल ड्रॉप यहाँ से आएंगी, इस पिन होल में से नीचे आएंगी, यहाँ पे आयोनाइज करेंगे, जैसे पीछे पढ़ा था कि हाई वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज सप्लाई करी थी, वो गैस क्या हो रही थी, आयोनाइज हो रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या करेंगे, चिपकेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऑयल ड्रॉप वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या होंगे, चिपकेंगे भाई, ठीक है भाई। ये डायग्राम है, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, डायग्राम बना लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो हमने देखा, उसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है एटोमाइजर कन्वर्ट ऑयल ड्रॉप इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स। जो एटोमाइजर है वो क्या करेगा, जो ऑयल ड्रॉप्स है उसको टिनी
ड्रॉपलेट्स में प्लेट के ऊपर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। सेकंड पॉइंट है ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स फ्रॉम द टिनी होल डन ऑन पॉजिटिव प्लेट। जो आपके पास क्या है उसमें प्लेट में क्या होंगे, टिनी होल होंगे, उसके थ्रू क्या आएंगे, ड्रॉपलेट्स आएंगे उसमें, ठीक है। थर्ड है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज, यानी कि जो हमने आयोनाइज करने के लिए जो सोर्स लगाया था उसमें से या तो एक्सरेज निकलेंगे, ठीक है, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आयोनाइज द एयर प्रेजेंट इनसाइड, यानी कि जो चैम्बर के अंदर जो क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी, या जो भी गैस प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन हो सकती है, हीलियम हो सकता है, उसको क्या करेगा, उस गैस को आयोनाइज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनसाइड द चैम्बर, चैम्बर के अंदर, एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय ओयल ड्रॉप। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा किसके द्वारा, एयर या कोई भी गैस जब आयोनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, एब्जॉर्ब बाय ऑयल ड्रॉप्स। वो ऑयल ड्रॉप्स क्या कर लेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है potential difference is applied such that net force acting on the oil drop becomes zero। जो potential difference है वो इस प्रकार से अप्लाई होगा such that net force, यानी कि net force मैंने अभी बताया था आपका कि net force यानी कि ये जो नीचे फोर्स लगेगा oil drop पे ये है mg, ठीक है, और ये ऊपर लग रहा है ये qe, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप बिकम्स जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए वो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगी, वही ठहर जाएगी ऑयल ड्रॉप, जो मैंने बताया आपको वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों को इक्वल करें एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, ऊपर लग रहा है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, जो चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और नीचे जो लग रहा है ग्रेविटी, और जो आपके पास ड्रॉपलेट है उसका मास, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एम जी डिवाइड बाई ई, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एम जी डिवाइड बाई ई, ठीक है, एम जी डिवाइड बाई ई, ये है भाई, ठीक है। ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटोमाइजर क्या करेगा, ऑयल ड्रॉप्स को प्लेट के ऊपर जो उसमें टिनी होल है उस पे आएंगे, टिनी होल पे आने के बाद क्या करेगा, जो हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सरे जो आयोनाइज करने के लिए जो सोर्स लगाया था वो एयर को आयोनाइज करेगा। एयर आयोनाइज होगी तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, एयर जब आयोनाइज होगी वहाँ से तो वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप पे क्या होगा, चिपक जाएगा जाके वहाँ से, ठीक है। और वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस प्रकार से अप्लाई होगा कि जो ऑयल ड्रॉप है नीचे तो मास, यानी कि ऑयल ड्रॉप का मास और उसकी ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे खींचेगा भाई, वो क्या हर चीज़ पे क्या ग्रेविटी लगती है ना, तो वो ऑयल ड्रॉप को क्या करे, वो अपनी तरफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन जो आपके पास उसके ऊपर चार्ज आ गया वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा सच दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप बिकम्स जीरो, यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। किस प्रकार से, ये आपके पास एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर जाके बैठ गए तो वहाँ पे भी कुछ चार्ज होगा ऑयल ड्रॉप के ऊपर, और क्योंकि ऊपर जो आपके पास प्लेट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और नीचे क्या है, वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा हवा में, वहीं पे जो आपके पास फोर्स है वो कितना हो गया, जीरो हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स,
न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। कुछ ज़्यादा टिपिकल ना रखते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में कि बेरिलियम, जो आपके पास बेरिलियम है उस पे हम अल्फा पार्टिकल्स ट्राई करेंगे, यानी कि बम्बार्डमेंट ऑफ किसके, अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम फॉयल पे, और वहाँ से कुछ जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो हमें मिलेंगे, यानी कि जिन पे कोई चार्ज नहीं है, तो दैट इज नोन एज द न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो कैसे देखिएगा, बेरिलियम इसका एटॉमिक पार्ट, ठीक है, दैट रिएक्ट विद द, और जो हमें मिलेगा, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये था आपके पास मेन इक्वेशन, ये आप याद रख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो द प्रेजेंस लिख लीजिएगा, द प्रेजेंस ऑफ electrically neutral particles, electrically neutral particles as one of the constituent of एटम, क्योंकि किसके अंदर ही होते हैं भाई, एटम के अंदर ही होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज पार्टिकल्स वर discovered by जेम्स चैडविक ने किया था भाई इंग्लिश का, डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 बाय बम्बार्डिंग, अभी बताया आपका, बम्बार्डिंग ए thin sheet of beryllium with alpha particle, ठीक है, alpha particles when electrically neutral particles, जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिकल पार्टिकल्स जो होंगे आपके पास हैविंग ए मास, उनके पास भी कोई मास होगा, ठीक है, स्लाइटली हैविंग ए मास, स्लाइटली greater than that of protons, यानी कि प्रोटॉन से ज़्यादा मास होगा, were emitted, ठीक है भाई, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है भाई, न्यूट्रॉन, में यहाँ लिख देता हूँ, एंड these particles are न्यूट्रॉन्स, और वही पार्टिकल्स क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है जी, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ज़्यादा कुछ रटाफिकेशन नहीं है भाई, सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि बेरिलियम की क्या थी, हमारे पास फॉयल थी थिन फॉयल,
उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो हमारे पास न्यूट्रल जो कुछ पार्टिकल्स आएंगे, दैट इज नोन एज द न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, वही लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज़्यादा स्लाइटली ज़्यादा मास होगा इनका, न्यूट्रॉन्स का, उनका नाम दिया गया, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर मेरे बच्चों। यानी कि मेन क्या था भाई इसमें, मेन ये था कि हमने क्या क्या याद रखना है इसमें आपको, कि भाई न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसमें, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक, 1932। ठीक, क्या एक्सपेरिमेंट था कि सर, एक्सपेरिमेंट ये था कि हमारे पास जो है वो बेरिलियम की थिन फॉयल थी और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया गया था, बम्बार्डमेंट किया गया। ठीक है, और जो वहाँ से पार्टिकल्स निकले उनका जो मास है वो ग्रेटर देन किससे था, प्रोटॉन से, उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया। उन्हीं को जेम्स चैडविक जी ने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उस चार्ज की प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। कुछ जो हमारे पास चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई, तो देख लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, ध्यान रखिएगा भाई ये। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज is always quantized, चार्ज को हमेशा क्वांटाइज किया जाता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ, कितने भी नंबर हो सकते हैं, और ई फॉर इलेक्ट्रॉन, Q मतलब चार्ज। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, सभी को पता है चार्ज दो प्रकार का होता है, चार्ज दो प्रकार का, पॉजिटिव और मेरे भाई नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू सभी की सेम रहेगी, नेगेटिव है तो भी 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 प्लस, ये भी 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 प्लस। फिर इनको सर अंतर क्या है, सर डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन चला जाए किसी स्पीसीज पर से, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, यानी कि उस स्पीसीज से किसी दूसरी स्पीसीज पे चला गया होगा, तब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस, और जब किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, ठीक है, जब किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन आ गया होगा तब ये माइनस चार्ज आएगा। माइनस मतलब क्या होता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, और एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे आएगा तब नेगेटिव है। थर्ड भाई, अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है और एक दोस्त मेरे पास चार्ज Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, एक चार्ज मेरे पास Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यानी कि पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस R, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे फोर्स होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज द Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होगा जी नेट फोर्स। यहाँ से आप निकाल सकते हो K की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, K की वैल्यू हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, तो K मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होती है K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ, दो पॉइंट चार्ज है, सेम वही, ये Q1 और ये Q2, डिस्टेंस इज R,
डिस्टेंस इज आर, डिस्टेंस इज आर, ठीक है भाई, डिस्टेंस आपका क्या है, आर है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला ये रहेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना भाई, अगर अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो, मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव डिफरेंस हो, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है भाई, लिख लो, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, ये भी दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, कोई चार्ज है भाई, ठीक है, कोई चार्ज है क्यू, और यहाँ पे मैं उसको वोल्टेज देता हूँ, कोई वोल्टेज, ठीक है। तो यानी कि हमें बताना है कि जब आप वोल्टेज दोगे, ये टर्मिनल्स हुए और इसके बीच में पॉइंट, तो वो चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, तो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में, वेलोसिटी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी, क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए भाई थोड़ा सा और अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूँ, आपको अच्छे से समझाऊँ, देखिएगा, अगर आपसे कहीं वेलोसिटी पूछ ली निकालनी, तो कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, देखिएगा दोस्त, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये हमारे पास बैटरी लगी है, ठीक है जी, इस तरीके से, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जी, तो जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिएगा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इस तरफ आएगा, ये तो सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखिए मेरे भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, ठीक है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की भाई, 5 वोल्ट है, कितनी एनर्जी दे रहे हो, 5 वोल्ट दे रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन और ये 5 वोल्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 EV लिख सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है 1 EV जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपके पास होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, रख दीजिएगा वैल्यू, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, आ गया भाई, बताइए आगे वैल्यू। अब मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी की बात हो रही थी कि कितनी वेलोसिटी से ये इस तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, तो देखिएगा ये वैल्यू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेलोसिटी
वेलोसिटी ज़्यादातर किससे 1/2 हाफ एम वी यानी काइनेटिक एनर्जी से 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू रख देंगे 5 × 1.6 × 10⁻19 जूल इज इक्वल टू 1.2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻⁻ कितना भाई -31 और इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं यार बच्चों। वेलोसिटी किस में आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, आप कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी स्क्वायर है तो वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है प्यारे बच्चों।